प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रेंडशिप बैच में लगातार हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ लेकर के इम्पॉर्टेंट आपके लिए आए हैं। इसी बैच में 5 मिनट में 2 नंबर करें पक्का। कुछ विशेष विशेष टॉपिक हैं जहां से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बालक की अक्षमता या असमर्थता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे आपने नज़र डाला तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके टेट में, चाहे वो अपर लेवल का हो चाहे प्राइमरी लेवल का हो, 100% पक्का है। यानी दोनों टॉपिक मिला करके आपके 2 क्वेश्चन 100% पक्का है कि यहाँ से आना ही आना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। पहला हम लोग देखते हैं, दिया है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया के अंतर्गत अगर देखेंगे तो आपको तो एक भाषा आ रही है कैलकुलेटर। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, और किससे संबंधित है? गणना से। कैलकुलेटर किसके लिए उपयोग होता है? गणना के लिए। तो गणना संबंधी अगर कोई समस्या होती है बच्चे में, जैसे वो 2 को 3 को 5 को 10 को जोड़ नहीं पाता है या उसे पहचान नहीं पाता है, गणना संबंधित कोई समस्या आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसग्राफिया, ठीक है। ग्राफिया मतलब ग्राफ होता है, ठीक। ग्राफिया मतलब क्या होता है? ग्राफ। अब ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ में आपने बहुत सारी चीजें लिखते हैं। क्या करते हैं आप? लिखते हैं ना। तो ग्राफ में लिखा जाता है। तो ग्राफिया मतलब किससे संबंधित है? ग्राफ दिखे तो आप समझ जाइए, लेखन संबंधी समस्या है। बच्चे को लिखने में समस्या, जैसे यम को डब्लू बनाए, ठीक है, टी को क्या बनाए, वो टी को सही से कैपिटल टी स्मॉल टी में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, ठीक है। या आपका बच्चा डी और बी में कंफ्यूज हो, ठीक। ऐसे जो मिलते जुलते शब्द हों, मिलते जुलते अक्षर हों, उन्हें बनाने में अगर उसको समस्या हो रही है, जैसे का और फ बनाने में उसको समस्या हो रही है, तो ऐसे शब्दों की समस्या के लिए हम लोग किसको कहते हैं? डिसग्राफिया कहा जाता है। ये लेखन संबंधी समस्या होती है, इसको क्या कहा जाता है? डिसग्राफिया कहा जाता है। और ऐसी शुभ बात यह है कि सभी रोग अपने आप स्वतः ठीक भी हो जाते हैं। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस करने कराने से यह ठीक हो जाता है, ठीक। आगे है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन वाचन संबंधी विकार, ठीक है। जैसे बच्चा रा को, ठीक है, शुद्ध उच्चारण रा का ना कर पाए, रा को ला बोले, ठीक है। टा का उच्चारण सही ना कर पाए, टा को ता बोले। ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण बच्चा शुद्ध नहीं कर पाता है, उसके जगह पे अशुद्ध उच्चारण करता है। इसका मतलब होता है कि उसे कौन सी बीमारी है? उससे डिसलेक्सिया हो गई है। डिसलेक्सिया को क्या कहते हैं? पठन वाचन संबंधी विकार है। यानी जब वाचन करना होता है तो उसमें दिक्कत आती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है, पठन संबंधी विकार होता है, ठीक। डिस्प्रेसिया। डिस्प्रेसिया किससे संबंधित है? देखिए, डिस्प्रेसिया किससे संबंधित है आपको बताना है। डिस्प्रेसिया संबंधित है लेखन, पठन, गणना में, बोलने में समस्या। देखिए, 4 चीजें यहाँ पे दी गई हैं। डिस्प्रेसिया संबंधित है लेखन, पठन, गणना और बोलने की अगर जब समस्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्रेसिया कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया था इस बार, और उसमें ऑप्शन में इन तीनों को दिया था और लास्ट में दिया था सभी। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आपसे रिपीट होता तो आप याद रखिएगा, डिस्प्रेसिया मतलब होता है लेखन, पठन और गणना संबंधी विकार को, सभी को अगर एक साथ रखा जाए तो क्या कहते हैं? डिस्प्रेसिया कहते हैं। डिस्थीमिया। डिस्थीमिया आपको बताना है गंभीर तनाव की समस्या। अगर बच्चा आपका तनावग्रस्त रहता है तो समस्या क्या कहलाता है? डिस्थीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? थीमिया। यहाँ आप देखिए, थीम। थीम मतलब क्या होता है? आप किसी इमेज को, किसी चीज को थीम कहते हैं ना। तो थीम से कहाँ से, यहाँ से ले लेंगे। थीम मतलब विचार ले लेते हैं। और विचार कब आएगा? जब आप तनाव में रहेंगे, बहुत ज्यादा किसी चीज का विचार करेंगे तो आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। यानी थीमिया किससे संबंधित है? तनाव से संबंधित है। डिस्थीमिया किससे संबंधित हो गया? तनाव संबंधित। डिस्मार्फिया। डिस्मार्फिया में हमने हर बार आपसे बताया कि जब बच्चा मार्फोलॉजी को लेकर के समस्या हो उसे, तो डिस्मार्फिया करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको समस्या क्या आएगी? उसको जैसे साइज में, शेप में डिफरेंस दिखाई पड़ता है। जैसे मुर्गे को और बात करें मोर को, तो समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको डिस्मार्फिया है, वो उसके बॉडी के शेप और साइज को नहीं समझ पाता। ये तो नॉर्मल समस्या। दूसरी समस्या क्या होती है इसी से संबंधित है? वह समस्या होती स्वयं को दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझना। कह रहा है ये भी एक समस्या डिस्मार्फिया के अंतर्गत। क्या डिस्मार्फिया में क्या आता है? स्वयं को दूसरे से सुंदर, ठीक, लंबा और ताकतवर समझना। एक कौन सा रोग होता है? डिस्मार्फिया के अंतर्गत माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। उसके बाद है डिस्फेजिया या अफेजिया। ये देखिए रोग है डिस्फेजिया या अफेजिया। ये भाषा एवं संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। किससे? भाषा और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है।
उसके बाद डिस्फेजिया जो है ये किससे है? डिस्फेजिया एक, जब अफेजिया किसी शारीरिक व मानसिक रोग से हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? डिसअफेजिया कहते हैं। ये सब देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो आप परेशान ना हो, ऊपर के जितने हमने पढ़ ली वही सब पूछे जाते हैं। बुलिमिया, बुलिमिया जो है, बुलिमिया, बुलिमिया किससे रोग है? भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। प्रोजेरिया, प्रोजेरिया किससे संबंध, प्रोजेरिया किससे संबंधित है? प्रोजेरिया संबंधित है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई पड़े। अगर कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेरिया कहते हैं। कह रहा कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, प्रोजेरिया कहलाता है। उसके बाद डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या है? तर्क ना कर पाना। डिमेंशिया किससे संबंधित है? तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, ये किससे संबंधित है? डिमेंशिया से संबंधित है। यही क्वेश्चन 2022 के टेट में पूछा जाएगा, आप नोट करके रख लीजिए। 2022 के क्वेश्चन का ओपन क्वेश्चन है, आप हमसे बात करिएगा उस दिन। ये 100% ओपन है, जिसको समस्या हो वो जा करके केस कराए। ठीक, तो डिमेंशिया ये रोग जो है, तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, चूंकि सेटेट के लगभग 10 सेट में ये पूछा गया है, अलग अलग दिन पे कई लोगों से बात हुई, कई दिन पूछा गया है, और ये समझ लीजिए कि 100% आपसे भी पूछा जाएगा इस बार। तो इसका नाम है डिमेंशिया, किससे? तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, डिमेंशिया नामक रोग होता है। और उसके बाद है प्रामिरक्ताघात। प्रामिरक्ताघात किससे संबंधित है? संवेदनशीलता का लोप है। प्रामिरक्ताघात किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? आप कहेंगे संवेदनशीलता का लोप। तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में संवेदी अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। आप जानते हैं त्वचा होता है, नाक होता है, कान होता है, आंख होता है और जिह्वा होती है। तो इसी के साथ 2 मिनट 5 क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपका पक्का होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दिए। फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।